श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आज की इस चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम हमारे भीतर वह जो ओमकार की ध्वनि निरंतर उठ रही है, उस ओमकार में प्रवेश करेंगे। आदरणीय मित्रों, हमारे वेदों का जो सार है, वेदों का जो प्रणव मंत्र है, वह है ओम। समस्त वेदों का जो सार सूत्र है, वह है ओमकार में प्रवेश। वेदों का जो सार सूत्र है, वेदों के जो ऋषि हैं, उन्होंने परमात्मा को जो पाया है, जाना है, वह कैसे जाना है, कैसे पाया है, उनका क्या अनुभव है परमात्मा का, किस रूप में उन्होंने भीतर परमात्मा को पाया है, वह पाया है ओम के रूप में। और यह ओम कोई शब्द नहीं है, यह ओम एक ध्वनि है। और यह ओम आपको कहीं लिखना नहीं है, यह ओम आपको मुंह से दोहराना भी नहीं है। यह ओम तो निरंतर आपके रोए रोए में व्यवस्थित है। यह ओम तो हमारे एक एक रग रग में, एक एक रोए रोए में, एक एक कण कण में, एक एक अणु अणु में विद्यमान ध्वनि है। जिसने उस अपने भीतर की ओमकार ध्वनि को जान लिया, उसने समस्त वेदों को जान लिया, उसने वेदों की समस्त ऋचाओं को जान लिया। क्योंकि वेदों की समस्त जो ऋचा है, उनका सार सूत्र ही ओमकार है, उनका सार सूत्र ही ओम है। वही तो वेदों का प्रणव मंत्र है। वेदों के ऋषियों ने उस ओमकार को ही तो जाना है। उस ओमकार को जानकर ही तो, उस शब्द ब्रह्म को जानकर ही तो पर ब्रह्म को जाना है। कैसे हम उस ओमकार को आज के आज, अभी के अभी अपने भीतर जान लें। आज मैं इतना सूक्ष्म विज्ञान आपको बताऊंगा कि आज ही के अभ्यास से आप अपने भीतर उठ रही उस प्रणव मंत्र की ध्वनि ओमकार में प्रवेश कर जाने वाले हैं। और जैसे ही आप उस प्रणव मंत्र ओमकार को अपने भीतर उठता हुआ जान लेते हैं, समझो कि आपने समस्त वेदों की सभी ऋचाओं को जान लिया। वह समस्त वेदों का अंतिम अनुभव है ऋषियों का। वेद क्या है? अलग अलग समय में ज्ञान को उपलब्ध हुआ मनुष्य, जिसको हम ऋषि कहते हैं, मनीषी कहते हैं, मैं ऋषि कहते हैं, उनके अनुभवों को संलग्न करके जो भोजपत्रों पे लिख दिया गया, वही वेद है। और वेद इतने पुराने हैं, उनकी आयु की गणना नहीं की जा सकती। क्योंकि इस वसुधरा पे ना जाने कब से ऋषि, महर्षि, मनीषी जन्म लेते रहे हैं और अपने अनुभव
संग्रहित करते रहे हैं आने वाली संतति के लिए, ताकि उनके अनुभवों से आने वाली जो संतति है वह सीखे, आगे बढ़े, और फिर उनके भी जो अनुभव हो वह भी उनको आने वाली संतति के लिए संग्रहित करें। वह जो संग्रहित समस्त मानव जाति के इन इंद्रियों के पार के अनुभव हैं, जिसको हम अतीन्द्रिय अनुभव कहते हैं, जो ओमकार की ध्वनि में हमारे भीतर जन्म लेते हैं, उन अनुभवों का संकलन, उनका संग्रह ही वेद है। और वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, ये लाखों व्यक्तियों के अनुभव हैं, करोड़ों व्यक्तियों के अनुभव हैं। किसी एक ऋषि ने वेद नहीं लिखा है। एक ऋषि के द्वारा वेद लिखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह एक श्रृंखला है। वेद मनुष्य का विकास है, और आध्यात्मिक जो जगत है, अध्यात्म के जगत में विकास कभी अवरुद्ध नहीं होता, रुकता नहीं। वह निरंतर बहती हुई एक गंगा है, जो ठहर जाए तो सड़ जाए, वह ठहरती नहीं, उसमें नित्य नए अनुभव जुड़ते जा रहे हैं। आओ, मैं आप सभी मित्रों का अभिवादन करता हूं, आपको निमंत्रित करता हूं कि हम भी अपने उस गौरवशाली इतिहास में अपने भीतर के उस प्रणव मंत्र को जानकर, उस ओमकार की ध्वनि को उद्घाटित कर उन अलौकिक अनुभवों को जिए, और आने वाली संतति के लिए उसको संग्रहित करें, और इस महान प्रकृति के इस महान कार्य में अपना योगदान करें। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक मनुष्य का यह अधिकार है कि वह उस नियंता को जाने, उस परमपिता परमात्मा को जाने जिसने हम सबको रचा है, और उसके हैं अनेकों रूप, लेकिन वह तो है एक, जिसका कोई आकार नहीं है। वह तो है निराकार, रूप उसके बहुत है। वह अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होता है, अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग माध्यम से करता है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। वह तो है अरूप, उसका तो कोई आकार नहीं है। वह तो है निराकार। जब उस निराकार की अभिव्यक्ति होती है साकार रूप में, तो जिस रूप में भी वह निराकार अभिव्यक्त होता है, उसका तो जन्म भी होता है, उसकी तो मृत्यु भी होती है, लेकिन उस अभिव्यक्त होने वाले की कभी मृत्यु नहीं होती, उसका कभी जन्म नहीं होता, वह कभी नहीं मरता। और वही निराकार चैतन्य है हमारी आत्मा। आदरणीय मित्रों, आज मैं आपको
आह्वान करता हूं कि आओ बैठो और इस अंतर की यात्रा में मैं आपका सहयोगी बनूंगा। जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने इस जगत में किसी को भी नहीं जाना। हमारी जितनी भी जानकारियां हैं वो सब व्यर्थ है। कोई भी जानकारी हमारी अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हर जानकारी का अंत हो जाता है हमारे जीवन के साथ ही। लेकिन एक जानकारी ऐसी भी है जिसको जान लेने के पश्चात ना हमारा अंत होता है और ना जो हमने जाना है उसका अंत होता है। और वही है वह एक प्रणव मंत्र ओमकार, सभी वेदों का सार, जो समस्त में समाहित है, जो अणु अणु में अभिव्यक्त हो रहा है, जो एक एक फूल से अभिव्यक्त हो रहा है, जो एक एक जीवन से अभिव्यक्त हो रहा है, जो एक एक वनस्पति से अभिव्यक्त हो रहा है। आज हम अपने भीतर के उस प्रणव मंत्र में प्रवेश करेंगे। आज हम अपने भीतर के उस ओमकार में प्रवेश करेंगे, उस शब्द ब्रह्मा में प्रवेश करेंगे जो हमें पर ब्रह्म के दर्शन करा देगा। एक 8 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय मित्रों, पुनः आज की चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। जहां सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आता है वहीं ज्वाइन करने का भी ऑप्शन आता है। उस ज्वाइन बटन को आप दबाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आप सभी मित्रों से मेरा आग्रह है, आप अधिक से अधिक चर्चा को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें और आगे शेयर करें। जो नए मित्र हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मित्रों के जो भी प्रश्न हो वह प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, वहां आप अपना प्रश्न मुझे रख सकते हैं। आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा द डार्क लाइट चैनल पर। आदरणीय मित्रों, दो प्रकार की ध्वनि है, एक आहत ध्वनि और एक अनाहत ध्वनि। आहत ध्वनि जो टकराहट से पैदा होती है और अनाहत ध्वनि जिसके पैदा होने के लिए किसी भी टकराहट की अनिवार्यता नहीं है। तो जितनी भी आहत ध्वनि है जो टकराहट से पैदा हुई है, उन ध्वनियों को रिसीव करते हैं आपके कान, आपकी कर्णेंद्रिय। और जो अनाहत ध्वनि है वह उठती है आपके भीतर, कर्णेंद्रिय उसको अनुभव करती है आपके भीतर। आप जो निरंतर श्वास भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, 10 प्रकार की ध्वनि निरंतर आपके भीतर उमग रही है। आपने कभी उन ध्वनियों को सुना नहीं। आपके भीतर एक वैसा ही शोर निरंतर उठ रहा है जो आप बाजार में उठता हुआ महसूस करते हैं, सुनते हैं इन कानों से। जब आप बाजार में होते हैं तो बहुत ही कोलाहल होता है, नाना प्रकार की ध्वनियां बाजार में आपकी कर्णेंद्रिय सुनती है। आप नाना प्रकार की ध्वनियों से भर जाते हैं।
बहुत कोलाहल होता है, वैसा ही कोलाहल आपके भीतर भी है, लेकिन वह बहुत ही सूक्ष्म है। वह आपके बाजार के कोलाहल से एकदम अन्यथा है। वह बहुत गहरा, सूक्ष्म और मीठा है। कोलाहल मैं इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि 10 प्रकार की ध्वनि आपके भीतर निरंतर उठ रही है। आपके मूलाधार चक्र से लेकर और आपके आज्ञा चक्र तक, आपके सहस्त्रार चक्र तक 10 प्रकार की ध्वनि निरंतर आपके भीतर उद्घटित हो रही है। लेकिन आपको एक प्रकार की ध्वनि से भी परिचय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कोलाहल की ध्वनि सुनने की आदत जो पड़ चुकी है, क्योंकि हमारी संवेदनशीलता समाप्त जो हो चुकी है, वह तो भीतर इतनी सूक्ष्म ध्वनियां हैं कि उनको तो जब तक आप परिशांत नहीं हो जाएंगे, जब तक समस्त इंद्रियां शांत नहीं हो जाएंगी, जब तक आपका बाहर का सारा कोलाहल से आप अपने को भीतर नहीं मोड़ लेंगे, तब तक उन ध्वनियों में आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए 10 प्रकार की ध्वनि तो निरंतर आपके भीतर उमग रही है, बहुत कोलाहल है। जिस दिन आप उन ध्वनियों को पकड़ लेंगे, पाएंगे कि जो बाजार में कोलाहल है उससे कम कोलाहल आपके भीतर नहीं है। और फिर उन 10 प्रकार की ध्वनियों का जो ध्वनियों के देखते हैं ना, जब कोई बात, जब एक संगीतकार किसी एक नए गीत की तैयारी करता है, कोई एक म्यूजिक तैयार करता है एक रिदम में, तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अनेकों इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और उन अनेकों इंस्ट्रूमेंट का संयुक्त जो अलग अलग प्रकार से वह उपयोग करता है, उनके संयुक्त ध्वनि को फिर वह कैद कर लेता है। वह एक नया संगीत बन जाता है, एक नया बन जाता है, एक पैटर्न में बन जाता है। तो आपके भीतर की जो 10 प्रकार की ध्वनि है, बहुत कोलाहल है। उन 10 प्रकार की ध्वनियों के कोलाहल से फिर एक ध्वनि निर्मित होती है, वही है शब्द ब्रह्मा, वही है ओमकार, वही है वेदों का प्रणव मंत्र ओम, जो निरंतर आपके भीतर उठ रहा है। कैसे हम उस भीतर के ओमकार में प्रवेश करें, यही आज की चर्चा का हमारा विषय है। यूं तो बड़ा साधारण सी बात है, आप बाहर से स्वयं को समेट लीजिए, बाहर से आप भीतर की ओर मुड़ जाइए, बाहर की अशांतियों से भीतर आ जाइए, शांत हो जाइए और आप उस ध्वनि में प्रवेश कर जाएंगे। यूं तो यह इतना आसान सा है, इतना सहज सा है, लेकिन इतना सहज जो शांत हो जाना है भीतर, केवल बाहर से आप स्वयं को भीतर मोड़ लें। जैसे एक कछुआ स्वयं को भीतर मोड़ लेता है, भीतर समेट लेता है और सुरक्षित हो जाता है, वैसे आप समस्त इंद्रियों को भीतर मोड़ लें और आप शांत हो जाते हैं। और उस शांत अवस्था में आप अपने भीतर उठती हुई उन 10 प्रकार की ध्वनियों में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन फिर भी यह इतना शांत नहीं है। इसी कारण से भगवान भैरव को 112 माता भैरवी को विधियां बतानी पड़ी ध्यान की, और गुरु गोरखनाथ जी ने तो हजारों विधियां बताई, उस ओमकार में प्रवेश करने की ही बताई। जितनी भी हमारे वेदों में
या हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने साधना के पथ खोजे हैं, साधना के पथ बनाए हैं, जिन पर चलकर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करते हैं। वह सभी साधना पथ आपको केवल एक ही दिशा में लेके जाते हैं कि कैसे आप शांत हो जाएं। जितनी भी ध्यान की विधियां हैं, चाहे किन्हीं के द्वारा भी उन विधियों को खोजा गया हो, गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा खोजा गया हो, गुरु नानक देव जी के द्वारा खोजा गया हो, कबीर के द्वारा, दया सहजो किन्हीं के भी द्वारा खोजा गया हो, या हमारे वेदों के ऋषियों ने जो ऋचाओं के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा के गुणगान किए हैं और कैसे हम उसको उपलब्ध हो जाए उसके रास्ते बताए हैं, सभी के सभी रास्ते आप शांत कैसे हो जाएं, इसी के लिए है। जितने भी पथ हैं वह केवल आपको शांत आप हो जाए उसके लिए है। जब आप शांत हो जाते हैं तब तो कोई विधि काम करती ही नहीं। जितनी भी जगत की विधियां हैं, अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए जितने भी साधन हैं, जितनी भी विधियां हैं, वह केवल आपको शांत करने के लिए ही है। जैसे ही आप शांत हो जाते हैं तैसे ही आप निर्विधि हो जाते हैं, और जैसे ही आप निर्विधि हो जाते हैं तैसे ही आप उस एक में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां तो कोई विधि कार्य करती ही नहीं, वहां तो किसी विधि का काम रह ही नहीं जाता। जितनी भी विधियां हैं, अब आश्चर्य की बात है, जहां आप एक क्षण में शांत हो सकते हो बिना किसी विधि के, वहां इतनी सारी लाखों करोड़ों विधियां मनुष्य को शांत करने के लिए खोजी गई है, और मनुष्य है कि शांत होने का नाम नहीं लेता। जितना शांत होने की कोशिश करता है उतना ही और अशांति बढ़ जाती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जब सीधे सीधे शांत हुआ जा सकता हो, तब आढ़ा टेढ़ा चलने की अनिवार्यता क्या है? हम शांत नहीं होते हैं, उसके लिए नाना प्रकार की विधियां किन्हीं ऋषियों को, किन्हीं मनुष्यों को, किन्हीं साधुओं को फिर हमारे लिए खोजनी पड़ती है। और फिर हम तो इतने होशियार हैं कि जिस विधि को हमारे शांत होने के लिए खोजा गया है, वही विधि हमारी अशांति का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि फिर हम उस विधि को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, फिर हम उस विधि को ही पकड़ के अपनी छाती से लगा लेते हैं और उस विधि को ही जिए चले जाते हैं। कोई ओमकार की ध्वनि का उच्चारण कर रहा है तो जीवन बीत गया, ओमकार की ध्वनि का उच्चारण ही कर रहा है। जबकि कोई भी मंत्र का तो उद्देश्य होता है कि एक समय वह मंत्र अभिमंत्रित हो जाए, वह मंत्र स्वयं से आपके भीतर उठने लगे, आपको उठाना ना पड़े। आप शुरू करते हैं अपने मुंह से बोलते हुए, और उसका अंत होवे जब आपको बोलना ना पड़े। एक दिन मंत्र वैसे सज जाए कि आपके भीतर वह स्वयं उठने लगे। आप आंख बंद करके बैठे कि ओमकार की ध्वनि उठनी शुरू हो गई, अब उठानी नहीं पड़ रही। मंत्र का तो यह मतलब है, लेकिन हम मंत्र उठाए जाते हैं, उठाए जाते हैं, उठाए जाते हैं। जो भी विधियां हमें बताई जाती हैं, हम उन विधियों को ही पकड़ के ढोए जाते हैं, ढोए जाते हैं, ढोए जाते हैं, और कभी भी निर्विधि नहीं हो पाते। और वह तो पाया जा सकता है निर्विधि में। यदि आप निरंतर ओम ओम जपते रहेंगे तो भीतर के ओम को कब सुनेंगे? भीतर का ओम तो तभी सुना जा सकता है जब आप शांत होंगे। ओम एक ध्वनि है, वह कोई शब्द नहीं है, और वह ध्वनि तो स्वयं उठती है, उसको उठाना नहीं पड़ता है। यह जो हम बाहर से ओम की ध्वनि उच्चारित करते हैं, यह तो केवल प्रतीक है कि वह ध्वनि भीतर वैसी है जैसी हम मुंह से बोल के उठाते हैं। और कई बार यह मुंह से बोल के जो हम ध्वनि उठाते हैं,
यह हमारा एसोसिएशन करा देती है उस भीतर की ध्वनि से, क्योंकि यह करीब करीब वैसी ही ध्वनि है। लेकिन उसके लिए भी हमें ओम की ध्वनि करके फिर शांत होना पड़ेगा। यदि हम ओम ओम करते ही रहे तो कभी भी हम अपने भीतर के उस ओम से नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें शांत होना पड़ेगा। वह तो अति सूक्ष्म है भीतर। आदरणीय मित्रों, जब सीधे सीधे शांत हुआ जा सकता है तो फिर आड़ा टेढ़ा क्यों? आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल शांत चित्त मौन अवस्था में बैठ जाओ। किसी भी आसन में बैठ जाओ और किसी भी समय बैठ जाओ। बिना स्नान के बैठ जाओ, स्नान करके बैठ जाओ, भोजन ग्रहण करके बैठ जाओ या भोजन बिना किए बैठ जाओ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। आप जैसे बैठ जाओ बस बैठ जाओ। हाँ, यदि भोजन ग्रहण करने के पश्चात आप ध्यान में बैठते हैं और आपको निद्रा आ जाती है, आप निद्रा आने से रोक नहीं पाते हैं स्वयं को, तो आप कभी भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी अपने उस ओमकार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब यदि आपको भोजन ग्रहण करने से होश आपका खो जाता हो, आपको निद्रा घेर लेती हो, इसका मतलब आपको भोजन बिना किए ध्यान में बैठना होगा। यदि बिना स्नान के भी आपके भीतर ताजगी रहती हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है, आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन बिना स्नान किए यदि आप ध्यान में बैठते हैं और आपको उबासी आ जाती है, तब आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपको स्नान करके ध्यान में बैठना होगा। इतना ही मतलब है स्नान करने का। यदि आप शराब पीने के पश्चात भी होश में बने रहे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो आपको होश में देखना है। यदि आप शराब पीने के पश्चात भी होश में रह सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो विधि मैं आपको बता रहा हूं वह तो होश में करने की है, वह तो ताजगी में करने की है, वह तो बेहोशी में चलेगा नहीं। आप बेहोशी में उस सूक्ष्म उस घटना को पकड़ नहीं पाएंगे जो आपके भीतर निरंतर घट रही है। अब आपकी मर्जी, यदि आप शराब इत्यादि पीने के पश्चात भी अपना होश बनाए रखें, मुझे कोई समस्या नहीं। और यदि शराब पीने के पश्चात आपका होश खो जाता हो और आपने साधना करनी है, तब आपको शराब को अलविदा कहना होगा, नमस्ते कहना होगा, छोड़ देना होगा। इतना ही मतलब है शराब पीने का या नहीं पीने का। इससे ज्यादा मेरे लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। तो किसी भी अवस्था में शांत बैठ जाओ, होश बना के रखो। किसी भी आसन में बैठ जाओ, केवल रीढ़ आपकी सीधी रहे। और जिन मित्रों को बैठने में ना बनता हो वह लेट भी सकते हैं। फिर बस वही मैं दोहराऊंगा कि आप लेट जाएं। यदि लेट जाने से आपको निद्रा आ जाती हो फिर बैठना ही उचित है। और यदि आप लेटने के पश्चात निद्रा आपको ना आए, आप अपने होश को बनाए रखें, तो बेशक से आप लेट के अभ्यास करें, कोई समस्या नहीं है। जो बैठ के उपलब्ध होगा वह लेट के भी उपलब्ध हो जाएगा। बस लेटने में समस्या यही है कि आपको जल्दी नींद आ जाए, आप सो सकते हैं। तो आप बैठ के अभ्यास कर रहे हो या लेट के अभ्यास कर रहे हो, सर्वप्रथम अपने पूरे होश को अपने पैर के पंजे में ले आए और भाव करें कि मेरे पैर के पंजे, अंगूठा, उंगलियां शांत और शिथिल हो रही है, शांत और शिथिल हो रही हैं, शांत और शिथिल हो रही है। फिर अपने पैर की उंगलियों को हिला के देखें, वे शांत और शिथिल हो गई होंगी, नहीं हिलेंगी। इसी प्रकार से आप भाव करते हुए अपनी जंघा तक आ जाए। अब आपके टखने, अब आपके पैरों की पिंडलियां शांत हो गई हैं। अब आपका पूरा का पूरा पंजा शांत हो गया है।
अब आपके पैर की पिंडली शांत हो गई है। अब आपके पैर घुटनों तक बिल्कुल शांत हो गए हैं। अब आपके पैर जंघा तक बिल्कुल शांत हो गए हैं। अब आपका पूरा जो धड़ है, आपकी जो कमर है, वह बिल्कुल शांत और शिथिल हो गई है। अब आपका वक्ष स्थल शांत और शिथिल हो गया है। आपका हृदय, आपकी पूरी छाती शांत और शिथिल हो गई है। आपके कंधे शांत और शिथिल हो गए हैं। आपके हाथों की उंगलियां शांत और शिथिल हो गई हैं। यदि आप लेट के अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपने बगल में हाथ को ऐसे फैला लें, हथेली ऊपर रखें। यदि आप बैठ के अभ्यास कर रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं भैरव मुद्रा में बैठें। आपके हाथों की उंगलियां शांत और शिथिल हो गई हैं। आपके पैर, हाथों की कलाइयां शांत और शिथिल हो गई हैं। अब आपके हाथ कोहनी तक शांत और शिथिल हो गए हैं। अब आपके हाथ कंधे तक शांत और शिथिल हो गए हैं। अब आपका पूरा गर्दन शांत और शिथिल हो गई है। कोई तनाव नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है, सब कुछ शांत और शिथिल हो गया है। सब शांत और शिथिल हो गया है। अब अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे, अपनी भ्रू मध्य में जहां मैंने तिलक लगाया है, माताएं बहनें जहां टीका लगाती है, बिंदी लगाती है, अपनी दोनों बाहों के बीच में अपने पूरे होश को लगाएं और भाव करें कि श्वास भी शांत हो गई है। श्वास भी शांत और शिथिल हो गई है। श्वास शांत और शिथिल हो गई है। श्वास शांत और शिथिल हो गई है। पहले 5 मिनट आपका पंजे से लेकर और आपके आज्ञा चक्र तक पूरा शरीर शांत और शिथिल करने में आपने भाव किया। अगले 5 मिनट अब आपकी श्वास बिल्कुल शांत और शिथिल हो गई है। एक एक श्वास को देखें, शांत और शिथिल हो गई है। आपकी श्वास बिल्कुल मंदिम गति से भीतर आनी जानी शुरू हो जाएगी। अब अगले 5 मिनट यानी कि 11वें मिनट से लेकर और 16वें मिनट तक मन शांत और शिथिल हो गया है। मन शांत और शिथिल हो गया है। मन शांत और शिथिल हो गया है। कोई विचार मन में नहीं चल रहा है। बिल्कुल मेरा मनस्पटल एकदम शांत और शिथिल हो गया है। कोई विचार अब भीतर नहीं चल रहा है। सब कुछ शांत हो गया है। मैं एक असीम शांति से भर गया हूँ। किसी भी प्रकार की अशांति अब मेरे भीतर नहीं है। मैं पूर्ण शांति से भर गया हूँ। चारों तरफ एक सन्नाटे से भर गया हूँ। चारों तरफ केवल शांति ही शांति है। कहीं कोई सन्नाटा, कहीं कोई ध्वनि नहीं। पूरा शांत शिथिल सब वातावरण हो चुका है। अंदर से लेकर बाहर तक, शरीर से लेकर श्वास तक और श्वास से लेकर मन तक सब कुछ शांत और शिथिल हो गया है। आदरणीय मित्रों, हमारे मन में जितने भी विचार चलते हैं वह हमारी इंद्रियों के अनुभव ही है। और हमारी जो श्वासें चलती हैं, इन श्वासों की गति से ही हमारे भीतर विचार भी चलते हैं। जब आपका पूरा शरीर शांत हो गया, इसका मतलब आपकी समस्त इंद्रियां शांत हो गई। जब आपकी श्वास शांत हो गई, इसका मतलब अब आपके मन की हलन चलन भी शांत हो गई। इन तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध है गहरा, श्वास का, शरीर का और आपके मन का। तो 15 मिनट में आपने अपने शरीर को, मन को और अपनी श्वासों को नितांत ही शांत कर लिया है। अब आप एक गुफा में हो वैसा हो गया है आपके साथ। यदि आपने सच में एक एक चरण को जिया इस प्रकार से, तो आप एक गुफा में अपने आप को महसूस करेंगे, जैसे बिल्कुल एक गुफा में जहां सब कुछ शांत है, वहां आप हैं। अब चौथा चरण यहां से शुरू होता है। वह चौथा चरण शुरू होता है
आप अपनी कर्णेंद्रिय के प्रति सजग हो जाए। आपको बाहर नहीं सुनना है, आपको भीतर सुनना है। नाना प्रकार की ध्वनियां बाहर से भीतर आ रही हैं आपकी कर्णेंद्रिय के माध्यम से। पौ पौ पी पी, कहीं कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, सभी प्रकार की संयुक्त ध्वनियां आपके भीतर कानों के माध्यम से आ रही हैं। अब आप अपने होश को कान के बाहर सजगता लगा के नहीं बैठे हैं, आप तो अपने भीतर स्थित हैं। जितने भी प्रकार की ध्वनियां बाहर से भीतर आ रही हैं, किसी भी प्रकार की ध्वनि के प्रति स्वयं को जोड़ना नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ध्वनि अब बाहर से भीतर आ रही हैं, वह कोई अच्छी हो सकती है, कोई बुरी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा गीत बज रहा हो जो आपका सर्वाधिक प्रिय रहा हो, तो आप उस गीत में खो सकते हैं। आपको कहीं भी खोना नहीं है। आपको भीतर एक सजगता यह बना के रखनी है कि समस्त ध्वनियों को एक साथ मुझे सुनना है, किसी भी ध्वनि के प्रति स्वयं के होश को जोड़ना नहीं है। और जैसे ही आप समस्त को एक साथ सुनना शुरू करेंगे, तैसे ही एक चमत्कार होगा कि बाहर से जो आ रही थी ध्वनियां, वह अचानक रुक सी जाएंगी। ध्वनियां तो वैसे ही उठ रही होंगी बाहर, लेकिन आपकी कर्णेंद्रिय उनको आत्मसात करना बंद कर देगी भीतर। और जैसे ही आपकी कर्णेंद्रिय उनको भीतर आत्मसात करना बंद कर देंगी, तैसे ही आपके भीतर की जो वह 10 प्रकार की ध्वनियां हैं, उनका प्रगटीकरण हो जाएगा। आप उन 10 प्रकार की ध्वनियों में प्रवेश कर जाएंगे और वह 10 प्रकार की ध्वनियां अति सूक्ष्म होंगी और वह वैसी होंगी जैसे अतल कहीं गहरा कुआं है और वहां से वह बहुत ही सूक्ष्म और मीठी तरंगायित हो रही हैं और आप उसमें डूबे जा रहे हैं। आप उन ध्वनियों में डूबे जा रहे हैं, आप उन ध्वनियों में खोए जा रहे हैं। इतने खो जाएं कि ध्वनि बचे, आप ना बचे। और जैसे ही केवल ध्वनि बचेगी, आप ना बचेंगे, आप पूरी तरह उन ध्वनियों में स्वयं को डुबा लेंगे, थोड़ा सा भी स्वयं को बचा के नहीं रखेंगे। तैसे ही फिर एक और घटना घटेगी और वह घटना यह घटेगी कि इन 10 ध्वनियों के का जो संगीत उठ रहा है और इन 10 ध्वनियों के संयुक्त संगीत से एक ध्वनि और निर्मित हो रही है, वह ध्वनि बिल्कुल वैसी है जैसे आप जब ओम की ध्वनि अपने भीतर से प्रकटित करते हैं, बिल्कुल वैसी कहीं दूर से एक गहरी ध्वनि बहुत ही मीठी सी आपको सुनाई देने लगे। अब उस ध्वनि में डूब जाए। वह है शब्द ब्रह्म और वही शब्द ब्रह्म आपको उस एक चेतन तत्व में, एक पर ब्रह्म में आगे फिर ले जाएगा। वह जो शब्द ब्रह्म है, वह जो ओमकार की ध्वनि है, जो कहीं दूर से आती हुई बहुत ही मीठी सूक्ष्म प्रतीत हो रही है, जब आप उस ध्वनि को, उसमें रस लेने लगेंगे, वह रस आपको और गहरे लेकर जाएगा और वह जो शब्द ब्रह्म है, वह जो ओमकार है, जब आप उस ओमकार में विलीन हो जाएंगे, जब आप उसमें डूब जाएंगे, केवल ध्वनि रह जाएगी ओम की और कुछ भी ना बचा। चारों तरफ सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, केवल एक ओमकार की ध्वनि बची
और उस ध्वनि से अब वहां प्रकाश का उद्भव होगा। वही प्रकाश पर ब्रह्म है, वही भैरव है, वही भगवान शिव है। आदरणीय मित्रों, यह विज्ञान भैरव तंत्र की 15वीं ध्यान सूत्र है। आप सीधे सीधे उस शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। आप सभी मित्रों के जीवन में यह क्षण आए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।